तो चलिए आज की इस वीडियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है योर टीचर की क्लास में। और प्रश्नावली 7.2 का हम लोग पहला से लेकर 5वां तक का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को 6 क्वेश्चन नंबर से करना है। तो चलिए 6 क्वेश्चन शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको बताती हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, भुजाओं को माप कर लिखिए। ठीक है, त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3 भुजा होती है। तो यहाँ पे 2 भुजा दी गई है। ठीक है, अब देखिए भुजा जो दी गई है बच्चों, उसमें कोण ए 100 डिग्री और दूसरे भुजा में भी कोण पी 100 डिग्री। ठीक है, कोण बी 30 डिग्री और इधर दूसरे भुजा में एक कोण 30 डिग्री और पहले भुजा में एक कोण 70 डिग्री है, तो दूसरे भुजा में भी एक कोण 70 डिग्री है, यानी 100, 30, 70। ठीक है, 100, 70 और 30 और इसमें 100, 70 और 30। ठीक है, यानी कि ये तीनों कोण दिए गए हैं। तो अब क्या करना है बच्चों, हमें ये देखना है कि भुजाओं को मापना है। क्या है प्रश्न में, भुजा को माप कर लिखिए। तो बच्चों जब आप भुजा को मापिएगा, तो जैसे मैं ये वाली भुजा को मापती हूँ, ठीक है, हम लोग यहाँ पर रखते हैं स्केल बी पॉइंट पर और इसको मापते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4 से थोड़ा सा कम यानी 3.8 सेंटीमीटर ये ए बी भुजा है। चलिए हम लोग इस वाली भुजा को भी माप कर देखते हैं बच्चों। तो यह भुजा भी अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 यानी पी क्यू भुजा भी 4 से थोड़ा कम 3.8 सेंटीमीटर है। चलिए हम लोग एसी छोटी वाली भुजा को माप कर देखते हैं। छोटी वाली भुजा को जब माप कर देखिएगा तो यह 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 0, 1, 2 सेंटीमीटर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग पीक्यू भुजा को यहां माप कर अगर आप देखिए तो यह भी भुजा जो है 2 सेंटीमीटर है। इसके बाद हम नीचे की भुजा बीसी भुजा को माप कर देखते हैं। तो यहाँ पर जब आप बीसी भुजा को मापेंगे तो देखिए 1, 2, 3, 4 यह 4 सेंटीमीटर है। और जब यहाँ पर आप क्यू आर भुजा को माप कर देखेंगे क्यू आर तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4 ये नीचे वाली भुजा भी 4 सेंटीमीटर है। तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों कि 2 ऐसे त्रिभुज जिनके तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के माप के बराबर हो, तो उनकी अगर भुजा हम मापेंगे तो उनकी भुजाएं भी समान माप की होंगी। क्यों? क्योंकि ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ठीक है, दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं बच्चों? 2 त्रिभुज सर्वांगसम तब होते हैं जब उनकी तीनों भुजाएं दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक ही माप की होती हैं और दोनों त्रिभुज के कोण जो तीनों होते हैं वो एक ही माप के होते हैं, इसलिए सर्वांगसम भुजाएं हैं। तो तीनों कोण का दोनों त्रिभुज के तीनों कोण अगर दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होंगे तो उनकी भुजाएं भी बराबर होंगी दोनों त्रिभुज की। यह भुजाओं को मापकर हमें यह पता चला कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं तो इनकी भुजाएं भी समान माप की होंगी। तो हम लोग इसको जो छठा प्रश्न है इसको किस प्रकार से लिख लेंगे कॉपी में। देखिए छठा प्रश्न का यहाँ पे मैंने त्रिभुज बनाया है। तो जो हमने मापा है ए बी बराबर किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर। और इन दोनों का माप क्या है बच्चों? 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बीसी किसके बराबर है बच्चों? क्यू आर के बराबर और ये कितना है बच्चों? 4 सेंटीमीटर। उसी प्रकार एसी बराबर है किसके? पी आर और यह दोनों किसके बराबर है? 2 सेंटीमीटर के। तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं छठा का दूसरा वाला प्रश्न। नीचे दिए गए समान माप की भुजाओं वाले त्रिभुजों के कोणों को मापिए। तो कह रहा है समान माप की भुजा यानी कि तीनों भुजा इस त्रिभुज की इस तीनों भुजा के बराबर है। तो कह रहा है आप कोण को माप कर देखिए। तो बच्चों हम कोण को जब मापते हैं, ये मैंने पहले से एक बार मापा था जब मैंने क्लास में बच्चों को पढ़ाया था। तो ये तीनों माप जो है त्रिभुजों के क्या है बच्चों? भुजा बराबर है। तो देखिए जब हम कोण को मापते तो क्या करते हैं, जो पॉइंट होता है
जिस कोण का, उसको हम इस पॉइंट पर यहाँ रखते हैं, ठीक है। और यह जो नीचे की रेखा, चंद्रमा की जो नीचे की रेखा होती है, इस नीचे की रेखा से बिल्कुल मिलाकर सटीक रखते हैं। तो इस तरह से जब हमने इसको मिलाया तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, यानी कि यह 60, ठीक है, 60, यह कोण 60 डिग्री का है। कौन सा? कोण N। अब हम कोण O को नापते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको यहाँ पर इस तरह से रखा और जब इसको मिलाएं तो देखिए यह 60, यह जो ऊपर की रेखा जो कोण बना रही है, नीचे की रेखा से जो ऊपर की त्रिभुज की रेखा जो कोण बना रही है, वह कोण क्या बना रहा है बच्चों? 60। तो यह भी कोण 60 है। जब इस कोण को मापा बच्चों में मैंने देखिए, आप अगर माप कर यहाँ पर इस पॉइंट को इस तरह से रखिए, इस तरह से तो आप देखिएगा 60, यहाँ पर 60 है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, क्या है? 60। और इस तरह से यह कोण भी 60 डिग्री है। यानी कि इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या है? 60, 60, 60 डिग्री है। जब इस त्रिभुज के कोण को आप नापिएगा खुद से अपने चंदा से, इस तरह से आप करके इसको नापिए, जैसे हम क्यों कोण को नापेंगे, तो इस तरह से पॉइंट को रखेंगे, नीचे वाली रेखा को त्रिभुज की नीचे वाली रेखा से मिलाएंगे और ऊपर वाली रेखा देखेंगे किस नंबर पे आ रही है। तो देखिए यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो यह कोण भी 60 डिग्री का बना रहा है। जब इसको नापेंगे तो यह भी 60 डिग्री आया, और जब इस कोण R को नापेंगे तो यह भी 60 डिग्री आया। मतलब जब समान माप की भुजा, जब दो त्रिभुज ऐसी दी हो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, तो उनके कोण भी बराबर ही आए, जैसा हमने माप कर देखा। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों? सर्वांगसम होंगे। और इसमें क्या था? कोण तीनों दिए गए थे, तीनों कोण त्रिभुज के दिए गए थे और हमें इनका भुजा मापना था जो बराबर आए। यानी दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहलाते हैं जब उनकी भुजाएं एक समान हो और उनके कोण भी एक समान हो, तभी वह दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको भुजा मापना है और बताना है कि सर्वांगसम है कि नहीं। तो ये वाले त्रिभुज भी दोनों सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांगसम है। ठीक है, और क्यों? क्योंकि यहाँ तीनों कोण दोनों त्रिभुजों के बराबर हैं, इसलिए तीनों भुजाएं भी बराबर हैं। और यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इनके तीनों कोण भी बराबर हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है, नीचे दी गई आकृतियों में सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े पहचान कर लिखो। उसमें से एक त्रिभुज की भुजाएं तथा कोण तथा उनकी संगत भुजाएं वह कोण सर्वांगसम त्रिभुज में से छांट कर लिखो। तो हमें जो चित्र दिए गए हैं दो त्रिभुज, उसमें से हर त्रिभुज में से कौन से दो त्रिभुज जो है वो किस प्रकार सर्वांगसम है वो लिखना है जोड़े बनाकर, और उनका संगत भुजा भी हमें लिखना है इसमें। ठीक है, संगत भुजाएं व कोण। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न का पहला और दूसरा। तो यहाँ पे मैंने कॉपी में देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है किस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में ये त्रिभुज है ABC, ठीक है, और इसमें एक रेखा है AD जो दो त्रिभुज को बांट रहा है। प्रश्न में दिया है कि AB, यह जो लाइन का मतलब होता है एक लाइन और यह एक लाइन, मतलब कि AB भुजा AC भुजा के समान है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? AB भुजा AC भुजा के समान है, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है बच्चों? BD DC के समान है। क्या है बच्चों? BD CD के समान है। BD जो है CD के समान है, क्योंकि बच्चों जब यह त्रिभुज, आप एक पहला त्रिभुज अगर इसको हम दो त्रिभुज बना दें और यह वाला त्रिभुज जब हम दूसरे वाले त्रिभुज के ऊपर रखेंगे तो यह B पॉइंट पर, ये C वाला पॉइंट B पॉइंट पर जाएगा। ठीक है, क्या बच्चों? जब इस त्रिभुज को हम पलटकर इस त्रिभुज पर रखेंगे तो यह C वाला पॉइंट इस B वाले पॉइंट पर जाएगा। तो BD बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? BD बराबर CD। BD बराबर ये इधर चला आएगा तो CD। ठीक है, तो BD बराबर, और ये दोनों भुजा एक दूसरे के बराबर है, तो BD बराबर CD। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में AD जो है वह कॉमन है। तो ठीक है, AD मतलब AD जो है ABD भुजा में भी AD भुजा है और ADC भुजा में भी AD भुजा है, यानी AD बराबर AD। ठीक है, AD बराबर AD।
तो यह जो त्रिभुज है दोनों बच्चों ए बी डी सर्वांग सम है ए सी डी के, ठीक है, ए बी, ठीक है, ए बी डी भुजा। तो यहां पे लिखेंगे आप भुजा ए बी डी भुजा सर्वांग सम है ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी के, ठीक है, ठीक है बच्चों। यहां पर ए बी डी जो त्रिभुज है वह सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। अब आप इसको देखिए अगर ध्यान से, तो ए बी भुजा, यहां पर देखिए ए बी भुजा ए सी भुजा के बराबर है, ठीक है बच्चों। बी डी भुजा सी डी भुजा के बराबर है, और ए डी इज इक्वल टू ए डी, यानी ए डी भुजा ए डी भुजा के बराबर है। तो इस तरह से यह ए बी डी त्रिभुज सर्वांगसम है ए सी डी त्रिभुज के, ठीक है, और यह भुजाएं हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। और यहां पर आप कोण भी लिख सकते हैं कि यह कोण बी जो है इस कोण के बराबर होगा, तो आप लिख सकते हैं कोण ए बी डी बराबर कोण ए सी डी, कोण ए सी डी के, ठीक है। और आप कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए डी सी के, यानी कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि यह त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम है। तो चलिए सातवां का यह दूसरा वाला हम लोग देखते हैं, यह दूसरा वाला है सातवां का, यह दूसरा वाला। तो यहां पर त्रिभुज दिया गया है, इसमें देखिए एक ये त्रिभुज है पी ओ आर त्रिभुज है, ठीक है बच्चों, क्या है पी ओ आर त्रिभुज है, और एक ओ क्यू एस त्रिभुज है, ठीक है, या एस ओ क्यू त्रिभुज है। तो इसमें क्या देखिए बच्चों यहां पे दिया गया है पी ओ, यानी ओ पी जो भुजा है वह ओ एस भुजा के बराबर है, यहाँ पे किताब में आपकी दी गई है इस चित्र में, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों ओ पी भुजा बराबर है ओ एस भुजा के, ओ पी भुजा ओ एस भुजा के बराबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये दिया गया है। अब इधर दिया रहा है कि ओ आर जो है भुजा ओ क्यू भुजा के बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे ओ आर भुजा ओ क्यू भुजा के बराबर है। अब देखिए इससे आपको एक बात ये समझ में आया कि पी ओ आर क्यू, ठीक है, यानी कि P पर यह S पॉइंट को रखा गया है, ठीक है, और R पर यह Q पॉइंट को यहां पर रखा गया है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये वाले त्रिभुज को उठाकर हमने इस त्रिभुज पर इस तरह से रखना है, ये वाले त्रिभुज को इस त्रिभुज पे रखना है। तो जब आप इस वाला त्रिभुज को डायरेक्ट इस त्रिभुज पे अगर आप रख दीजिएगा तो यह OS भुजा जो है OR भुजा पे आएगी, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे उठाकर अगर इसको आप पलट दीजिएगा बच्चों तो OS भुजा जो है वो OR भुजा पे आएगी, लेकिन OS भुजा OR भुजा के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे दो लाइन। OS भुजा तो OP भुजा के बराबर है। तो हमें इस त्रिभुज को क्या करना है, इस त्रिभुज को इस तरह से हमको इस तरह से उलट के नहीं रखना है, इस त्रिभुज को हमको क्या करना है, ऐसे करके इस तरह से इसके ऊपर रखना है। हमको इस तरह से इस तरह रखना है कि S वाला जो पॉइंट है वो P पर आए और Q वाला पॉइंट यहाँ पर आए, ठीक है। S वाला पॉइंट कहां पे जाए बच्चों, P पर, क्योंकि OS भुजा OP भुजा पर आए और OQ भुजा OR भुजा पर आए। इस तरह से हमको त्रिभुज रखना है, ठीक है। तो अब देखिए POR भुजा जो है वह SOQ भुजा की बराबर हो जाएगी। क्यों, POR पहले हम लिखेंगे त्रिभुज POR, यह देखिए POR त्रिभुज सर्वांगसम होगी। क्या सर्वांगसम होगी, क्योंकि P पॉइंट पे कौन सा पॉइंट रखेंगे, S, O पॉइंट पे O पॉइंट रहेगा और Q वाला पॉइंट R वाले पॉइंट पे आ जाएगा। तो POR त्रिभुज सर्वांगसम होगी SOQ। देखिए बच्चों SOQ इस तरफ से हम लिखेंगे SOQ त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, ठीक है। और यह जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यह भुजा इस भुजा पर जब आएगी
तो यह तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो यह कोण जो हो गया बच्चों, कोण POR बराबर होगा कोण SOQ के, SOQ के। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। हमें सर्वांगसम दो त्रिभुजों के त्रिभुज लिखने हैं, जोड़े बनाने हैं, और भुजाओं को समान यहां पर लिखना है, और यह एंगल को समान बताना है। और आप देखिए, जब हम इस त्रिभुज को इस त्रिभुज पे रखेंगे तो PR भी QS के बराबर होगा। PR भुजा जो है वह SQ भुजा के बराबर होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे PR भुजा बराबर SQ भुजा। ठीक है, SQ भुजा। ठीक है, PR भुजा जब ये इस पे आएगी तो SQ यानी SQ भुजा के बराबर होगी। अब आप इसको देखिए इस तरह से, PO बराबर है SO के, PO बराबर है SO के। ठीक है, PO बराबर है SO के। ठीक है, और आपका OR बराबर है किससे बच्चों, OQ के, OQ के। देखिए यहाँ पे OR भुजा OQ के बराबर है, तो OR भुजा OQ के बराबर है, और PR भुजा SQ भुजा के बराबर है। ठीक है, P पॉइंट पर S पॉइंट आएगा, O पॉइंट पर O पॉइंट आएगा, R पॉइंट पर Q पॉइंट आएगा। ठीक है, SOQ। तो चलिए अब हम लोग 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे कुछ सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, ये किस नियम से सर्वांगसम है लिखो। ठीक है, तो यहाँ पर सर्वांगसम त्रिभुजों के जोड़े दिए गए हैं, तो मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे जो त्रिभुज दिया गया है बच्चों वो सर्वांगसम है, यानी कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, मतलब इसके सभी कोण और भुजाएं जो है क्या है, बराबर हैं, और यह त्रिभुज एक दूसरे पे रखने पर बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेता है। तो देखिए यहाँ पर जो त्रिभुज दिया गया है 100 डिग्री, 50 डिग्री, एक कोण 100, एक कोण 50, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर, इसमें भी एक भुजा 8 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए यह 100 कोण जो है यह 100 डिग्री है और यहाँ 50 डिग्री है, तो 100 और 50 कितना होता है बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने प्रश्न यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इस प्रश्न को यहाँ लिखा है, तो हम क्या करेंगे, 100 है 50 है, हमें पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हमने तो बताया था कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। कोण P दिया है आपका बच्चों 100 डिग्री, प्लस कोण Q दिया गया है बच्चों 50 डिग्री, प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 100 और 50 कितना हो गया, 150, तो 150 डिग्री प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, तो कोण R बराबर कोण 180 डिग्री माइनस कोण 150 डिग्री, तो कोण R बराबर कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो कोण R हमारा क्या निकल गया बच्चों, 30 डिग्री। और यहाँ देखिए एक कोण, एक भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर, एक भुजा 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा भी 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कि किस प्रतिबंध से, या यहाँ पर क्या पूछा, किस नियम से सर्वांगसम है। ठीक है, 30 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज में हम यहाँ पहला इस त्रिभुज को नाम देते हैं, इस त्रिभुज को दूसरा त्रिभुज नाम दे देते हैं। ठीक है, तो पहले त्रिभुज में एक भुजा कोण भुजा यानी BC भुजा है, कोण एंगल C, और यह AC भुजा यानी भुजा कोण भुजा एक त्रिभुज का दूसरे त्रिभुज के भुजा कोण भुजा के बराबर है। तो कौन से नियम से बच्चों, भुजा को हम क्या बोलते हैं, साइड, कोण को बोलते हैं एंगल, और फिर ये AC क्या है, भुजा है, यानी SAS इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों साइड, एंगल, साइड। ठीक है, और हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों, भुजा कोण भुजा नियम से यह दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांगसम हैं। ठीक है, 8वें का पहला प्रश्न क्या है बच्चों, कि साइड एंगल साइड SAS यानी भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा एक त्रिभुज का दूसरे भुजा कोण भुजा से एक दूसरे के क्या है बच्चों, सर्वांगसम है।